जय हिंद प्यारे भाई और बहनों, तो स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज के स्टूडेंट क्लास 10 हिंदी गोदोली भाग 2 किताब से चैप्टर 10 मछली, उसी का आज के इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। हम यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन करवाएंगे वो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में देंगे या किसी भी ईयर देंगे, तो उस दृष्टिकोण से यहाँ पर महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन ज़्यादातर CBSE बोर्ड के लिए नहीं है, बिहार बोर्ड के लिए स्पेशल है, क्योंकि सबका अलग अलग हिंदी होता है। साइंस और मैथ सबका सेम होता है, लेकिन जो हिंदी है उसका बुक अलग अलग होता है। तो चलिए यहाँ पर हम बिहार बोर्ड के हिंदी का क्वेश्चन करेंगे चैप्टर 10 मछली का। यहाँ पर मछली का लेखक हम आपको पहले बता देते हैं, लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। यहाँ पर है विनोद कुमार, यहाँ पर लेखक आप याद कर लीजिए विनोद कुमार शुक्ल, हालांकि फिर आएगा शुक्ल, यहाँ उल्टा लिखा गया शुक्ल होगा। एक मिनट हम सीधा लिखते थे शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल। यहाँ पर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था। जो देखिए मत जब संतु, हाँ आप वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट यह है कि एक बार कहानी पढ़ लें। जब तक आप कहानी यानी कि पाठ को अच्छी तरह से पढ़े नहीं होंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। हमने अभी कहानी पढ़ाया नहीं, हम डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहे हैं रिविजन के तौर पर, तो आप एक बार कहानी जरूर पढ़ के आए। यहाँ पर आता है संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था। जब संतु मछली के लेकर भाग रहा था तो भीगने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था? पेड़ के नीचे, मकान के नीचे, झोपड़ी के नीचे, छाता के नीचे। तो आपको याद होगा कि जब संतु मछली लेकर जब जा रहा था तो वर्षा आ गया था, बारिश से बचने के लिए कहाँ छुप गया था? तो मकान के नीचे, क्योंकि वो छाता तो लेकर गया था नहीं। यहाँ छाता नहीं मार दीजिएगा, क्या हो जाएगा? मकान के नीचे। अगला है लगभग जय हिंद शुक्ल जी की रचना है। जो लेखक शुक्ल जी यहाँ पर लेखक है। जो लगभग जय हिंद यह क्या है? एक काव्य संग्रह है, एक उपन्यास है, या कहानी है, या इनमें से कोई नहीं है। तो लगभग जय हिंद एक काव्य संग्रह है। काव्य संग्रह माने कविता का संग्रह, यानी उसमें कविता के समूह को क्या कहते हैं? कविता का संग्रह। यानी कि विनोद कुमार शुक्ल ने जितने भी काव्य यहाँ पर कविता लिखे हैं वो उनका जो संग्रह है काव्य संग्रह, तो उसी में एक है लगभग जय हिंद, वो एक काव्य संग्रह। उसमें जय हिंद किताब में काव्य संग्रह यानी कि कविता लिखा हुआ है। तीसरा क्वेश्चन आता है शुक्ल जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किस पद पर रहे थे? यानी जो शुक्ल विनोद कुमार शुक्ल इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किस पद पर रहे थे? किरानी, या एसोसिएट प्रोफेसर, या मेंटेनेंस इंचार्ज के रूप में, या इनमें से कोई नहीं। तो जो शुक्ल जी थे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर यहाँ पर वो उस पद पर वो काम कर रहे थे। चौथा आता है पेड़ पर कमरा किनकी रचना है? वीरेंद्र डंगवाल की, या रामविलास शर्मा की, या रामचंद्र शुक्ल की, या विनोद कुमार शुक्ल की। तो पेड़ पर कमरा, देखिए ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन, बहुत ही VVI क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा है। पेड़ की कमरा विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि मछली कहानी शुक्ल के किस संकलन से ली गई थी? यानी कि मछली जो कहानी है कौन सी किताब से ली गई थी? महाविद्यालय से, या सब कुछ होना बचा रहेगा से, या पेड़ पर कमरा से, या खेलेगा तो देखेंगे। तो यहाँ पर मछली जो कहानी है विश्वविद्यालय से लिया गया है, विश्वविद्यालय से यहाँ पर ले गया। और साथ में से ऑप्शन को भी याद रखिए, जो ये भी सब रचना है वो पूरे किनका है? शुक्ल जी का है। तो ये सब कभी पूछ देगा कि खेलेगा तो देखेंगे, इसके रचनाकार कौन है, यानी कि इसके लेखक कौन है, यानी कि किनके द्वारा रचित है? तो आप विनोद कुमार शुक्ल। पेड़ पर कमरा भी विनोद कुमार शुक्ल, और सब कुछ होना बचा रहेगा इसका भी विनोद कुमार शुक्ल, और महाविद्यालय इसका भी विनोद कुमार शुक्ल। तो याद कर लीजिएगा, रचना भी बहुत पूछता है। 6ठा नंबर क्वेश्चन आता है यहाँ पर कथाकार यानी कि लेखक मछली लेकर घर जाने के दरमियान क्यों दौड़ पड़े थे? मछली खाने के जल्दी थी, या मछली मर जाने का डर था, या पिताजी ने दौड़ कर जाने को कहा था, या वर्षा के कारण? जो कथाकार मछली लेकर घर जाने जो जब जा रहे थे उन दरमियान में वो दौड़ पड़े थे। क्यों दौड़ पड़े थे? या मछली मर जाए, कहीं मछली मर ना जाए, इसके लिए जो लेखक थे वो घर जाने के दरमियान क्या करे? दौड़ पड़े थे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
7वां नंबर क्वेश्चन, कथाकार के झोले में कितने मछली थी, यानी कि लेखक के झोले में कितनी मछली थी, 2, 3, 4 या 5, कितने थी, तो 3 मछलियाँ थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी, तो झोले में 3 मछलियाँ थी, तो इसलिए क्या बाजार से भी 3 ही मछलियाँ खरीदी, क्योंकि झोले में ही 3 थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन, विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कहानी है, यानी कि विनोद कुमार शुक्ल कौन सी कहानी लिखे थे, बहादुर, मछली, विष के दांत या कुहासा, तो कौन से लिखे थे, विनोद कुमार शुक्ल मछली के लेखक हैं। कौन किसके लेखक है, मछली के। 10वां नंबर क्वेश्चन, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था, हरियाणा में, छत्तीसगढ़ में, यानी राजस्थान में, या उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। तो विनोद कुमार शुक्ल का जो जन्म हुआ था वो छत्तीसगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था, छत्तीसगढ़ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद का प्रकाशित हुआ था। जो विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह कौन है, लगभग जय हिंद, ये कब प्रकाशित हुआ, 1970 में या 1971 में या 1972 में या 1973 में, तो कब हुआ था। तब आप कहानी पढ़े होंगे तो उसमें बताए होंगे, हम नहीं बताएं लेकिन आप भी पढ़े होंगे तो उसमें था। हम भी पढ़ाएं पर ऑफलाइन में यहाँ पर पढ़ाते हैं, ऑनलाइन अभी तक हमने पढ़ाएं, क्योंकि हमारे पास बच्चे नहीं हैं पढ़ाने के लिए, कोई भी स्टूडेंट नहीं। ऑब्जेक्टिव इसलिए करवाना क्योंकि ऑब्जेक्टिव से टीचर का कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है। स्टूडेंट से जितने भी कोई भी देख सकता ऑब्जेक्टिव, क्योंकि पढ़ाना है जो सब पढ़ते अपने टीचर के पास। हम अभी कोर्स भी नहीं लाए हैं कि आप पढ़ेंगे, हम आने वाले समय में कोर्स भी लाएंगे तो आगे देखा जाएगा, पर अभी पढ़ते हैं। 11 में कब हुआ था प्रकाशित, जय हिंद कब प्रकाशित हुआ था, 1971 में। हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं लेकिन ऑनलाइन अभी नहीं पढ़ाते, क्योंकि हमारे पास कोई सुविधा नहीं है। बस एक लैपटॉप है, एक पेन ड्राइव है, बस इतना ही हमारे पास सुविधा। हम आगे जाके आप हमारे चैनल को और भी ग्रोथ आएगा तो हम डिजिटल बोर्ड लगाएंगे, और भी हमारा सेटअप कुछ नहीं है हमारे पास, ना ही कैमरा है, ना ही यहाँ पर वाईफाई। हम तो जो भी नेटवर्क 5G अनलिमिटेड है उसी का हम यहाँ पर वीडियो डाल रहे हैं। जब 5G ख़त्म हो जाएगा तो हमारा वीडियो भी डालना बंद ही हो जाएगा, क्योंकि गांव में हम रहते हैं, गांव में वाईफाई की सुविधा नहीं है। तो अगले वाले समय में देखा जाएगा कि शहर की ओर प्रस्थान करना पड़ेगा या गांव में ही, क्योंकि हमारा सपना कि हम गांव में ही कोचिंग खोलें। सपना नहीं कर सकते पर गांव के बच्चे को ही हम पढ़ाएं, क्योंकि गांव में एक भी ट्यूशन यहाँ पर नहीं है। तो हम सोचते हैं, लेकिन यहाँ पर सुविधा बहुत कम है, ना ही किताब कॉपी की दुकान है, ना ही यहाँ पर ढंग से लाइट है, बहुत कम लाइट आती है, ना ही डाटा है। तो चलिए ये सब चर्चा होते रहेगी, आगे बढ़ते। 12 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, पढ़ने पर फोकस कीजिए। ये सब तो चलता रहेगा, परेशानी तो आती ही रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मछली से कौन डर रहा था, जो मछली से था वो कौन दौड़ रहा था, संतू डर रहा था या भग्गू डर रहा था या कथाकार की माँ, लेखक की माँ, या कथाकार की बहन यानी कि लेखक की बहन। तो मछली से कौन यहाँ पर डर रहा था, तो मछली से डर रहा था संतू। कौन डर रहा था, तो संतू। अगला है, किस मछली की आंखों में लेखक अपनी छाया देखना चाहता था, यानी जो किस मछली में जो लेखक अपने आंखों में उनके छाया देखना चाहता था, किस, नीचे दबी हुई मछली की, तैरते हुए मछली की, या छोटी मछली की, या सबसे बड़ी मछली की। तो जो लेखक थे जो नीचे दबी हुई मछली थे उसी के आंखों में अपना छाया देखना चाहता, क्योंकि वो दिखा नहीं, क्योंकि वो मर चुके थे। मरे हुए मछली में उनके आंखों में छाया नहीं दिखता। चलिए क्वेश्चन आते। अगला क्वेश्चन कि किस मछली के आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती। हम आपको बताएं, जीवित मछली में या मृत मछली में या तैरती हुई मछली में या रेहू मछली। तो देखिए मरी हुई मछली में कभी भी यहाँ पर परछाई नहीं दिखती उसकी आंखों में। आगे बढ़ते, मसाला कौन पीस रही थी, लेखक की बहन, लेखक की माँ, लेखक की दादी, लेखक की बुआ, कौन पीस रही थी। तो जो मसाला पीस रहे थे वो लेखक की माँ थे। कौन थे, लेखक की यहाँ पर माँ हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, नौकर की कमीज किस विधा की रचना, यानी जो नौकर की कमीज है क्या है, एक निबंध है या कहानी है या नाटक है, ये एक उपन्यास है। जो नौकर की कमीज है वह एक उपन्यास है। क्या है, एक उपन्यास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन,
कथाकार के पिताजी जब मछली खरीद रहे थे तब कितनी मछलियाँ मर चुकी थी। यानी जब जो कथाकार यानी लेखक के जो पिताजी जब मछली खरीद रहे थे तो कितनी मछलियाँ यहाँ पर मर चुकी थी। एक मछलियाँ या दो मछलियाँ, तीन मछलियाँ या चार मछलियाँ। तो एक मछली मर चुकी थी। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन आता है कि लेखक रास्ते में मन ही मन क्या सोच रहे थे। जो लेखक थे रास्ते में क्या, एक मछली पिताजी से मांग लेंगे, तीनों मछलियाँ पिताजी से मांग लेंगे, या सभी मछलियाँ को खा जाएंगे, या सभी मछलियों को कार में डाल देंगे। यहाँ पर क्या सोच रहे थे, लेखक मन ही मन सोच रहे थे कि एक मछली पिताजी से मांग लेंगे, उसको कुएं में यहाँ पर डाल देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, कौन ठंड से काँप रहा था, कथाकार या संतु या भंगू या कथाकार की बहन, कौन। तो देखिए यहाँ पर जो आप कहानी पढ़े होंगे, ठंड से कौन काँप रहा था, तो संतु काँप रहा था। कौन काँप रहा था, तो संतु काँप रहा था। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, किस साधन के ऊपर रखकर मछलियाँ काटी जाती है यानी कौन सा साधन होता है जिसमें मछली काटती है। तो आप देखे होंगे गांव में, तो हम देखे हैं कि इस प्रकार से एक लकड़ा रहता है, इस प्रकार से नहीं रहता है, लंबा एक लकड़ा रहता है इस प्रकार से, पीपल का भी, और भी उसी पर यहाँ पर इस पर धर के काटता है। तो आपके गांव में किस तरह से काटता है, एक बार आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ जी देखिए कहानी पे मैं किस पर काट रहा था, कहानी वाला बताइएगा। ये नहीं कि हम मान दीजिएगा पत्थर के ऊपर, लोहा के ऊपर, या पाटे के ऊपर, चौके के ऊपर। जो कहानी में वो चौकी के ऊपर काट रहा, ऐसे तो काटा जाता है, पाटे पर भी काटा जाता है, पत्थर के ऊपर भी काटा जाता है, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे चौकी के ऊपर। एक छोटा सा इस प्रकार से चौकी बना रहता है, इस प्रकार से एक चौकी बना रहता है यहाँ पर, इसी पर धर के यहाँ पर काटा जाता है। इस प्रकार से एक चौकी बना रहता है, इसी के ऊपर धर के काटा जाता है। किस में, कहानी में। ऐसे तो काटा बहुत जगह जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, किसे घर में मछली या मांस बनाना अच्छा नहीं लगता था। पिताजी को तो अच्छा लगता था खाने में, भंगू को या लेखक को या माँ को। तो यहाँ पर क्या जगह कि माँ को घर में मांस मछली बनाना अच्छा नहीं लगता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी लेखक की माँ को। मछली शीर्षक कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से ली गई। यानी कि जो हम ये आपको बताएं भी आगे भी कि मछली कौन सी कहानी यानी कि कौन सी संग्रह से यहाँ पर संकलित है। तो पेड़ की कमरा से, या महाविद्यालय से, या मानसरोवर से, या कोठरी की बात से। तो जो मछली है वो लिया गया है महाविद्यालय कहानी संग्रह से, यहाँ पर लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, कि परिवार के नौकर का क्या नाम था। संतु नाम था, महंतु नाम था, भग्गू नाम था, नारायण नाम था। क्या नाम था। तो आप पढ़े होंगे कि परिवार के जो नौकर था वो उनका नाम भग्गू था। क्या था, भग्गू। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन, कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या था। जो कहानीकार के छोटा भाई था उसका क्या नाम था। भग्गू नाम था, भंगू नाम था, या जग्गू नाम था, या यहाँ पर संतु नाम था, या दीनू नाम था। यहाँ डिजिटल बोर्ड हमारा जो लैपटॉप है थोड़ा हैंग कर रहा है, तो यहाँ पर कर देता है। कहानीकार के छोटे भाई का क्या नाम था, भग्गू या जंगू। क्या नाम था, तो संतु नाम था। संतु ही डर से क्या काँप रहा था, यहाँ डर से काँप रहा था, क्या कर रहा था, काँप रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ कहानीकार का छोटे भाई क्या नाम था, संतु। आगे बढ़ते 25 नंबर क्वेश्चन, घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था। भग्गू ने, या संतु ने, या माँ ने, या पिताजी ने। कौन कहा था, तो घर में घुसे साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा पिताजी ने कहा था। क्यों कहा था, आप कहानी पढ़े होंगे याद होगा। तो यहाँ पर हम यह फोकस करते हैं ऑब्जेक्टिव पर, ना कि कहानी पढ़ने पर। कहानियाँ पढ़े होंगे, जितना जल्द हो हम रिवीजन आपको करवा रहे हैं। यहाँ 10वां चैप्टर पर पहुँच चुके हैं। इससे पहले हम वर्णिका का 5 चैप्टर करवाएं, अब हम गोधूली का गद्य खंड से 10 चैप्टर करवा रहे हैं। फिर हम काव्य खंड में आएंगे। हमारे पास समय बहुत कम है, हमारे पास मात्र 6 महीना में आपको पूरे रिवीजन, हम आपको पूरे चैप्टर आने के पूरे सब्जेक्ट, वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, मैथ हो, सभी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने का हमारा टारगेट है। तो चलिए आप भी मन से लगा के पढ़िए और रिवीजन करते रहिए।
26 नंबर क्वेश्चन है कि संतु मछली लेकर क्यों भागा? बेचने के लिए, खाने के लिए, काटने के लिए, कुएं में डालने के लिए? तो संतु था मछली लेकर इसलिए भागा कुएं में डालने के लिए। कहाँ भागा था? कुएं में, यहाँ पर डालने के लिए। 27 नंबर क्वेश्चन है कि भंगू यह घर का नौकर है, संतु के पीछे क्यों भागा था? संतु को मारने के लिए, या संतु को बुलाने के लिए, या मछली छीनने के लिए, संतु को समझाने के लिए? तो यहाँ पर जो भंगू संतु के पीछे इसलिए भाग रहा था मछली छीनने के लिए, क्योंकि यदि मछली को कुएं में डाल देता तो पिताजी भंगू को यहाँ पर बहुत मारते, क्योंकि भंगू घर का नौकर था। चलिए 28 नंबर, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1936, 1 जनवरी 1937, 1 जनवरी 1938 या 1 जनवरी 1939? कब हुआ था? तो विनोद कुमार शुक्ल जी का जो जन्म हुआ था यहाँ पर हुआ था 1 जनवरी 1937 ईस्वी में। तक यहाँ पर हो गया, तो तक यहाँ पर काट दीजिएगा। 1 मिनट रुक जाइए, हम भी काट देते हैं। यहाँ जो तक है यहाँ पर काट दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर तक नहीं होगा, ईस्वी होगा। ये गलती से शायद टाइप हो गया होगा। यहाँ पर हम इसको मिटा देते, 1 मिनट रुक जाइए। चलिए यहाँ पर हम इसको मिटा दिए। यहाँ पर ईस्वी आप याद रखिएगा, ईस्वी ही याद रखिएगा। यहाँ पर लिख देते हैं हम ईस्वी, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ईस्वी ईस्वी ईस्वी, तक नहीं होगा, ईस्वी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मरी हुई मछली की आंखों में नजर आ रही थी। जो मरी हुई मछली, जब मछली मर गई थी उसकी आंखों में क्या नजर आ रही थी? परछाई, कालापन, या लालिम, या श्वेत? क्या दिखाई दे रही थी? जो मछली मर गई थी उसके आंखों में परछाई यहाँ पर दिखाई यहाँ पर दे रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन, विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म कहाँ हुआ था? राजनंद छत्तीसगढ़ में, दुर्ग छत्तीसगढ़ में, नेवराज बिहार में, या नालंदा बिहार में? तो विनोद कुमार जो शुक्ल का जी जन्म हुआ था राजनंद छत्तीसगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजनंद छत्तीसगढ़। यहाँ हमारा जो बोर्ड है थोड़ा हैंग कर रहा है। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म कहाँ हुआ था? राजनंद छत्तीसगढ़ में। क्या हो जाएगा? राजनंद छत्तीसगढ़ में। यहाँ पर बोर्ड हमारा जो लैपटॉप है कम रैम का है, यहाँ पर तो थोड़ा लैग करता है। हम सेकेंड हैंड लैपटॉप खरीदे हैं आपको, सिर्फ आपके पढ़ाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए हम यहाँ पर शुरू करते हैं। हम अपना पढ़ाई के लिए भी खरीदे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मेन हमारा पर्पस था अपना पढ़ने के लिए, फिर हम सोचे कि अपना पढ़ने के साथ साथ बच्चों को भी पढ़ाना चाहते, ताकि हमारा भी कुछ इनकम है। हम ऑफलाइन में 1 घंटा पढ़ाते हैं, ऑनलाइन में भी वीडियो हमारा बनने में आधा घंटा लगता है। बाकी हम एडिट पर लगा के आगे वाला काम करते हैं, यानी जो भी हमें आगे करना होता है वो करते हैं। उसके बाद अपलोड यहाँ बहुत समय लगता है, क्योंकि 5G है, मोबाइल उतना स्पीड नहीं देता है। मात्र यहाँ पर देता 433 KB में देता है, MB में भी नहीं देता, KB में देता है। तो एक वीडियो को अपलोड करने में हमें कम से कम 2.5 से 3 घंटा यहाँ पर लगता है। 2.5 से 3 घंटा लग जाता है यहाँ पर अपलोड करने के लिए। इसलिए आज हम सुबह ही देखिए 10 AM को ही वीडियो बना रहे हैं। ऐसे हम शाम को बनाते हैं, लेकिन अपलोड होने में बहुत समय। देखिए आज ये वीडियो हम बना रहे हैं, लेकिन इसका अपलोडिंग कल होगा, क्योंकि ये अपलोड होने में 3 घंटे लगता है, या फिर इसको एक्सपोर्ट होने में 3-4 घंटे लगते हैं, क्योंकि हम वीडियो को हाई रेजोल्यूशन में अपलोड करना पड़ता है। इसलिए क्योंकि यहाँ पर देखिए हम पहले अपलोड करते थे मोबाइल से बना के, तो हमारा 240 जो पिक्सल था, 480 जो पिक्सल था वो गायब कर देता, हटा देता। इसलिए हमें 4K में वीडियो अपलोड करना पड़ता है, तब जाके सारे पिक्सल रहते हैं। तो चलिए ये सब तो चलता रहेगा, पढ़ाई पर फोकस यहाँ पर करते रहिए। देखिए जब भी ज़िंदगी में कठिनाई नहीं आएगा आपको, जब तक आपको सफलता नहीं मिलेगा। कष्ट कीजिए, फल आपको ज़रूर मिलेगा। आज हम भी कष्ट कर रहे हैं, छोटे से लैपटॉप में पढ़ा रहे हैं, आगे जाके स्टूडियो बनाएंगे, कोचिंग खोलेंगे। इस प्रकार से चलती रहेगी प्रक्रिया, पढ़ने पर फोकस कीजिए। विनोद कुमार शुक्ल निराला सृजन यानी सृजन पीठ में अतिथि सत्याकार के रूप में कब से कब तक रहे? जो विनोद कुमार शुक्ल थे, निराला सृजन पीठ
में एक अतिथि सत्याकार के रूप में अतिथि बन के कब तक रहे थे? 1988 से 1990 या 1990 से 1992 तक, या 1992 से 1994 तक, 1994 से 1996 तक। तो कब तक रहे थे? तो यहाँ पर हो जाएगा 1994 से लेके 1996 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुक्ल जी का कहानी संग्रह है नौकर की कमीज, या दीवार में एक खिड़की रहती है, या खेलेगा तो देखेंगे, या पेड़ पर कमरा। तो शुक्ल जी का जो कहानी संग्रह है वह पेड़ पर कमरा। बाकी ये सब भी है, खेलेंगे तो देखेंगे, नौकर की कमीज, ये सब भी है, लेकिन ये कहानी संग्रह यहाँ पर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते। 33 नंबर क्वेश्चन। विनोद कुमार शुक्ल दयाबंती मोदी कवि शेखर सम्मान से कब सम्मानित किए थे? ने विनोद कुमार शुक्ल को दयाबंती मोदी कवि शेखर सम्मान कब मिला था? 1933 में, 1995 में, 1997 में, 1999। तो कब मिला था? तो यहाँ पर मिला था 1999 ईस्वी में। अगले नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। मछली काटने का काम किसके द्वारा किया जाता था? जो मछली काटता था कौन काटता था? पिताजी के द्वारा, या लेखक के द्वारा, पड़ोसी के द्वारा, या भग्गू के द्वारा? तो मछली काटने का काम जो था वो भंगू के द्वारा किया जाता, यानी जो घर का नौकर था, यहाँ पर नौकर था, वही यहाँ पर काटता था, मछली को काटता था। तो चलिए इस प्रकार से इस चैप्टर्स में हमें अब 34 से VVI क्वेश्चन लगे, जो कि हम आपको यहाँ पर करवा चुके हैं। तो चलिए मिलते हैं चैप्टर 11 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।